न्यूज रंग के दर्शकों का स्वागत। मित्रों, दुनिया के 195 देश कोरोना महामारी की चपेट में आ गए हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग महामारी से मर चुके हैं। अमेरिका जैसे संपन्न और विकसित देश में 35,000 से ज़्यादा लोग कोरोना के शिकार हुए हैं। हमारे लिए सांत्वना की बात है कि दुनिया की 17.5% आबादी वाले भारत में अभी तक 450 लोग ही कोरोना के शिकार हुए हैं। कोरोना वायरस के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था 1930 की महामंदी से भी बड़ी मंदी में उलझ गई है। हमारे देश में कोरोना के पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हर सप्ताह कोई पैकेज घोषित करके देश की सुस्त अर्थव्यवस्था को झंझोड़ रही थी। लॉकडाउन पार्ट 1 घोषित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जान है तो जहान है, यानी बच गए तो पैसा कमा लेंगे। लॉकडाउन पार्ट 2 की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, जान भी और जहान भी, यानी जान भी बचाना है और आजीविका भी। चलिए जुमलों से बचे तो सच यह है कि सारी दुनिया सहित हमारे देश में अर्थव्यवस्था ठहर गई है। दुनिया की आधी आबादी डरी हुई है और लोग लॉकडाउन के कारण घर में कैद है। आप अपने वॉलेट को देख लीजिए, पिछले 3 सप्ताह में आपने कितने पैसे खर्च किए। क्या आप प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं कि बाजार खुले और आप दौड़ पड़े? यही नहीं, लॉकडाउन के बाद सरकार ने सोशल सिक्योरिटी खर्च बढ़ाया है, लोगों के जनधन खाते में डायरेक्ट नकदी जमा की है। रिजर्व बैंक ने भी कारोबारियों की नकदी में तंगी न हो, इसलिए बैंकिंग सिस्टम से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के जतन किए हैं। गेहूं की बम्पर फसल से किसान भी खुश है, मंडियों में हलचल बढ़ गई है। अब तो बस हम सबको एक ही प्रार्थना करना है कि कोरोना संक्रमण नियंत्रित हो जाए तो देश की ठहरी अर्थव्यवस्था दौड़ पड़े। अगला वित्त वर्ष भी हमारा है दोस्तों। IMF के एशिया निदेशक यांग चोंग री ने कहा है कि आर्थिक मंदी के बावजूद भारत ने देशव्यापी लॉकडाउन किया। इस मानवतावादी फैसले का हम समर्थन करते हैं। इस साल के अंत तक भारत की आर्थिक गतिविधियों में उछाल आएगा और अगले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था 7.5% बढ़ेगी। जी हाँ, ऐसा होगा क्योंकि अमेरिका और चीन के ट्रेड वार में अब कोरोना भी जुड़ गया है, जिसने चीन को दुनिया का खलनायक बना दिया है। चीन पर से कच्चे माल पर निर्भरता की भूल से भी दुनिया ने सबक सीख लिया है। अमेरिका और यूरोप की बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन से पलायन करेगी तो एशिया में उनका नया डेस्टिनेशन भारत होगा, जहां लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और ऐसा नेतृत्व है जिसमें सबको साथ लेकर चलने की क्षमता है, जिसने दुनिया में एक तरफा रिश्ते नहीं बनाए हैं।